हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यमुना वैली में। और मैं हूं भगवान सिंह चौहान और मैं हूं सुमन नेगी चौहान। तो गाइज, आज है संडे और हम जा रहे हैं भ्रमण पर कुनिंडा और ढाले गांव। तो बने रहे आप हमारे साथ। तो दिखाएंगे हम आपको वहां के नज़ारे, देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं। वैसे तो हमें दोनों गांव जाना है, लेकिन जा पाते हैं या नहीं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। गाइज, ढाली गांव के लिए हम चल दिए हैं। NPR रोड से चढ़ाई पे है और चढ़ाई का रास्ता शुरू हो गया है अब। और बने रहिए आप हमारे साथ, दिखाएंगे हम वहाँ पर ढाले गांव और कुनिंडा का नज़ारा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। गाइज, NPR मोटर रोड से चढ़ाई चढ़ते हुए और अब हम लोग आ गए हैं पौंटी मोल्डा रोड पे। पौंटी मोल्डा रोड पे पहुंच गए हैं हम। और ये है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। ये देखिए आप, यहाँ के खूबसूरत हसीन वादियाँ हैं ये। और अब यहाँ से हमें जाना है कुनिंडा और ढाली गांव के लिए। कुनिंडा और ढाली गांव के लिए यहाँ से फिर शुरू हो गई है चढ़ाई। बने रहिए आप हमारे साथ। और ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है। अभी तक तो इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं थी, लेकिन अब यहाँ से देखना है कि कुनिंडा और ढाली गांव कितनी दूरी पे है। हमने तो वैसे दोनों गांव जाने का विचार बना रखा है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? हेलो, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं ढाले गांव का हूँ और हमारे गांव में रोड नहीं है अभी तक। तो यदि अगर कोई भी पॉलिटिशियन अगर इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके ढाले गांव तक रोड पहुंचाने की कृपा करें। और मैं केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में पढ़ता हूँ, क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ और आज गाँव जा रहा हूँ। यहाँ से आपके गांव की दूरी कितनी होगी? लगभग ऐसे ही 9 से 10 किलोमीटर के आसपास दूरी होगी। अच्छा। और ये हमको पैदल ही चढ़ के जाना है। ठीक है बेटा, ज़रूर आपके यहाँ रोड बने, इसकी शुभकामनाएं। और ये आपका छोटा भाई? हाँ। ये भी वहीं पढ़ते हैं? हाँ। और आपकी मम्मी? दादी हैं। अच्छा अच्छा, आपके साथ ही रहते हैं? हाँ। ठीक है ठीक है। ये इस जंगल से होते हुए जाता है ये मार्ग ढाले गांव के लिए। ये देखिए गाइज, किस तरह का मार्ग है ढाले गांव और कुनिंडा के लिए। कि इस खाई के बीच से होकर के जाना पड़ता है। और पशु भी इस रास्ते से कैसे जाते होंगे बेचारे, ये एक सोचने का विषय है। ये देखिए गाइज, और ये ढाले गांव और कुनिंडा का रास्ते तो गाइज मैंने बहुत से गांव के देखे हैं, लेकिन इस तरह की चढ़ाई मैंने ग्राम सभा कुठार में देखी थी और ग्राम सभा दुर्बिल में देखी थी। और ये तीसरा गांव मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें कि इतनी खड़ी चढ़ाई है। ये 3 ही गांव मैंने यमुना घाटी में ऐसे देखे जो कि बहुत चढ़ाई वाले रास्ते में हैं और इनके लिए अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। इनके लिए सड़क बहुत जल्दी पहुंचे, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। गाइस, ये पेड़ है, तिमली का पेड़ है। इस पे फल भी लगते हैं। आजकल तो फल इस पे समाप्त हो चुके हैं। और ये पत्ते हैं तिमली के। इसके तो पत्ते ज़्यादा चौड़े नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी किसी के तो बहुत चौड़े पत्ते होते हैं। और हमारे गढ़वाल में पहले जब शादी ब्याह हुआ करते थे तो इसी के पत्तों को, पुराने बुजुर्ग पत्तों को जोड़ दिया करते थे। 3-4 पत्तों को एक साथ जोड़ देते थे और उसकी पत्तल बना दिया करते थे और पंक्ति में बैठ कर के पुराने ज़माने में भोजन किया करते थे गाइज। थालियाँ उस ज़माने नहीं हुआ करती थी शादी ब्याह के लिए। इन्हीं के पत्तों की पत्तल बना करके बारातियों को भोजन करवाया जाता था। आज तो आर्टिफिशियल पत्तल बन गए हैं, कागज़ के भी बन गए हैं और कई तरह के प्लास्टिक के भी बन गए हैं। लेकिन पुराने ज़माने में इसी तरह के
तिमली के पत्तों पे या मालू के पत्तों को जोड़ करके बारात में भोजन के लिए, मेहमानों के लिए इसी पत्तल का प्रयोग किया जाता था। और ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत दृश्य है। ये है गाइस यहाँ पर छानिया, यहाँ पर पशु रखा करते हैं सावन और भादों के महीने में। और ये यहाँ पर भी है तिमली का पेड़, और ये यहाँ पर ये अनार का पेड़, और ये डैंकन का भी पेड़ है। और गाइस ये आगे ये जो पेड़ आप देख रहे हो, ये जो पेड़ है ये पशुओं के चारे के लिए है गाइस। इसको हमारे गढ़वाली में भीमल का पेड़ कहा जाता है। और पशुओं को सर्दियों में, अब जैसे सर्दियों में हरा घास हमारे पहाड़ में ख़त्म हो गया है, तो हरे घास की पूर्ति इस भीमल से ही की जाती है। ये दिया जाता है पशुओं को आजकल सर्दियों में, और इससे पशु बहुत अच्छा दूध देते हैं और ये उनके लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है। और ये भी यहाँ पर तिमली के पेड़, इसको भी सर्दियों में दिया जाता है पशुओं के लिए, हरे चारे की पूर्ति के लिए। कुदरत ने इस तरह के पेड़ बनाए हैं हमारे पशुओं के लिए। गाइज, हमने लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, लेकिन हमें अभी गांव नज़र नहीं आया है गाइज। लगता है अभी गांव और दूरी पे है और हम जा रहे हैं आगे को। और मुझे तो लगता है कि ढाले गांव तो हम आज नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुनिंडा गांव तक तो हमें जाना ही है। तो हम लगे हैं रास्ते, तो बने रहिए आप हमारे साथ। शायद रात के लिए पहुंच जाएंगे। नहीं गाइस, हमें रात तो नहीं रहना है, रात तो हमें अपने ही घर जाना है। लेकिन ढाले गांव ना सही, कुनिंडा ही तक जाएंगे। देखते हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। ये देखिए गाइज, यहाँ पर स्थानीय लोगों ने किस तरह से नींबू के वृक्ष लगाए हैं, और ये बड़े वाले नींबू भी उस पर लगे हैं। बहुत बड़े बड़े नींबू, सर्दियों में इन्हें धूप में बैठ के तिल के साथ मीठा डाल करके खाते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं ये। गाइज, कुनिंडा गांव के 1-2 भवन तो हमें नज़र आ गए, और मुझे लगता है कि अभी आधा किलोमीटर से अधिक रास्ता और तय करना पड़ेगा। ये तो इन लोगों की छानियाँ हैं, और आधा पौन किलोमीटर शायद लगता है कुनिंडा गांव के लिए और जाना पड़ेगा, तब जा कर के कुनिंडा गांव पहुंचेंगे। और ढाली गांव तो गाइज बहुत ऊपर है, और वहाँ के लिए तो मुझे लगता है कि 3-4 किलोमीटर और जाना पड़ेगा अभी। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम। गाइज, अब तो सीधा रास्ता आ गया है, और मुझे लगता है आधा पौन किलोमीटर और जाने के बाद कुनिंडा शायद हम पहुंच ही जाएंगे। तो कुनिंडा गांव तक तो हम चलते ही हैं, आगे का आगे देखा जाएगा फिर। मुझे तो लगता है कि हमें कुनिंडा से ही वापस आना चाहिए, लेकिन सुमन नेगी चौहान बोल रही हैं कि नहीं, हमें ढालिया गांव तक जाना ही चाहिए। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कोशिश जारी रखेंगे। गाइज, हम कुनिंडा गांव के नज़दीक पहुंच गए हैं, और यहाँ से शायद कुनिंडा गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी, लेकिन यहाँ से नज़र आ रहा है कुनिंडा गांव। और ये हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये है गाइज कुनिंडा गांव, और कुछ भवन ये इस तरफ बने हैं। ये है कुनिंडा गांव के भवन, कुछ भवन इस तरफ हैं और कुछ ये यहाँ पर हैं। यहाँ से लगभग अभी भी उन भवनों की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी। और ढाले गांव तो गाइज, वो जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसके पीछे
ऊपर की तरफ है। मुझे तो लगता है कि यहाँ से ढाले गांव की दूरी लगभग 4 किलोमीटर होगी, तो आगे जाना संभव नहीं रहेगा अब। और हम लोग चल रहे हैं वापस। तो ये है कुनिंडा गांव। ये भवन जो आप देख रहे हैं ये कुनिंडा गांव है। छोटा ही गांव है और कुछ भवन ये यहाँ पर हैं और कुछ उनके अपने पशुओं के लिए ये इस तरफ भवन बनाए हैं। छानियाँ बनाई गई है कुनिंडा गांव वालों ने, ये पशुओं के लिए बनाई है उन लोगों ने। और ढाले गांव तो गाइस मुझे लगता है यहाँ से 4 किलोमीटर होगा आगे। यानी उन बच्चों ने जो हमें रास्ते में मिले थे ठीक ही कहा था कि 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है ढाले गांव। हम और सुमन नेगी चौहान जी यहाँ पर अखरोट तोड़ते हुए और अखरोट तोड़ रहे हैं। ये लगता है इन्हें भूख लग गई है। गाइस कुनिंडा और ढाले गांव के लोगों को इस घने जंगल से कैसे जाना पड़ता होगा। अगर किसी का छोटा बच्चा बड़कोट से गांव जा रहा हो या गांव से बड़कोट के लिए जा रहा हो तो इस घने जंगल से कैसे जाते होंगे बेचारे। ये देखिए कितना घना जंगल है। और जब हमको तो दिन में ही इस जंगल में इतना डर लग रहा है तो वे बच्चे कैसे जाते होंगे बेचारे शाम के वक्त। और रात के वक्त तो शायद मुझे लगता है बड़े आदमी को भी यहाँ से जाना बहुत खतरे से खाली नहीं रहता होगा। ये देखिए गाइस कितना घना जंगल है और झाड़ियाँ भी हैं। और इस झाड़ियों के बीच में कोई भी जंगली जानवर छुपा रह सकता है। तो छोटे बच्चों को कितना मुश्किल रहता होगा इस रास्ते से चलना। गाइस यह है ग्राम सभा सुनाल्डी। और सुनाल्डी गांव से गाइस यदि कुनिंडा गांव के लिए रोड बनाई जाए, क्योंकि सुनाली गांव तो मोटर रोड से जुड़ चुका है, और इस जगह से यदि कुनिंडा गांव के लिए रोड बनाई जाए तो ये यहाँ पर किसी की खेती भी बाधित नहीं होगी। और ये देखिए मैं आपको ये पूरा एरिया दिखा रहा हूँ और यहाँ से होते हुए, और ना ही ज़्यादा जंगल है इसमें, और यहाँ से होते हुए और अगर कुनिंडा गांव जो कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ यहाँ से होते हुए, और ये जहाँ पर वो धुआं दिख रहा है उसके थोड़ी ऊपर ये जो घर आप देख रहे हैं कुनिंडा गांव, तो कुनिंडा गांव से और सुनाली के बीच की दूरी लगभग अगर मोटर रोड बनाई जाए तो मुझे लगता है 2 किलोमीटर की ही दूरी होगी। और यदि इस 2 किलोमीटर की दूरी में सड़क बना दी जाए तो उन गाँव के लिए भी बहुत आसानी होगी। और यदि कुनिंडा गांव तक भी रोड बन जाती है तो ढाले गांव वालों के लिए भी बहुत नज़दीक हो जाएगा। ये है गाइज यहाँ पर बांज के पेड़, जल स्रोत बढ़ जाते हैं जहाँ पर बांज का जंगल रहता है। ये है चीड़ के छोटे छोटे वृक्ष। ये देखिए कितना सुंदर नई पौध है चीड़ के वृक्षों की, और ये कितने प्यारे लग रहे हैं, ये बहुत सुंदर। ये देखिए गाइज यहाँ पर भी स्थानीय लोगों ने छानी के पास भी अपने पीपल का वृक्ष उगाया है। ये देखिए गाइज पीपल का वृक्ष भी इन बेचारों ने अपने छानी के पास में उगाया हुआ है। केले के वृक्ष भी उगाए हुए हैं। सभी देव वृक्ष इन लोगों ने यहाँ पर लगा रखे हैं। ये देखिए पीपल देव वृक्ष होता है और केला भी देव वृक्ष होता है गाइस। तिमली के भी पेड़ लगाए हुए हैं। सुमन नेगी चौहान जंगली बेर तोड़ते हुए, इनको बेर के पौधे नज़र आए, बेर के पेड़ नज़र आए यहाँ पर, तो इन्होंने सोचा क्यों ना जंगली बेर तोड़ी जाए। तो ये तोड़ रहे हैं बेर यहाँ पर पकी हुई नज़र आ रही है इनको, और दिखाएंगे हम आपको कि किस तरह से होते हैं जंगली बेर के फल। ये है गाइज जंगली बेर, और ये देखिए ये बेर पके हुए हैं पेड़ों पे, और छोटे ही पौधे होते हैं बेर के, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। 2-3 फीट की हाइट है इन पौधों की, और ये इस पर बेर के सुंदर फल लगे हुए हैं। ये हम आपको
दिखा रहे हैं। ये बेर है, जंगली बेर, और खाने में भी ये ज़्यादा मीठी भी नहीं होती, खट्टी मीठी होती हैं, लेकिन बहुत टेस्टी होती हैं। और गाइज कांटे इनके इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर चुभ जाए तो सीधे खाल निकाल देते हैं। ये है बेर। गाइज हम पहुंच गए हैं NPR मोटर रोड के पास, और अब डाउन का रास्ता हो गया है समाप्त, और हम पहुंच गए हैं NPR मोटर रोड के पास। पौंटी पुल के पास पहुंचने ही वाले हैं हम। थोड़ी देर के बाद घर पहुंच जाएंगे। गाइज आपको आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और गाइज यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।